की जय। लंबोदरम परमसुंदरमेकदन्तम् रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ऊर्जद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवेद्यानुगाम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलो सद्गुरुदेव महाराज की जय। वाकी बिहारी लाल की जय। कार्तिक महात्म्य की जय। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो वेद दयाल की भनक पड़ेगी कान। सीताराम 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 कहिए जाए विदे रखे राम तारे विदे रहिए। सीताराम 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 कहिए जाए विदे रखे राम तारे विदे रहिए। सीताराम सीताराम जाने विदे रखे राम तारे विदे रहिए। मुख में हो राम नाम राम से महाप गए। मुख में हो राम नाम राम से महाप गए। तो अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ गए। तो अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ गए। वेदे का विधान जान मान गाँव सहिए चाहे वेदे रखे राम चाहे वेदे रहिए। सीताराम 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 कहिए चाहे वेदे रखे राम चाहे वेदे रहिए। सीताराम 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 विदे रखे राम तारे विदे रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को। भले आशा ज्ञान तुम्हें काम करते रहिए। भले आशा ज्ञान तुम्हें काम करते रहिए। चाहे विदे रखे राम चाहे विदे रहिए। चाहे विदे रखे राम चाहे विदे रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए चाहे विदे रखे राम चाहे विदे रहिए। चाहे विदे रखे राम चाहे विदे। जिंदगी की डोर तो आपके नाम के। जिंदगी की डोर तो आपके नाम के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बाप दे। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में
धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए जाने विदे रखे राम जाने विदे रहिए सीताराम 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 कहिए जाने विदे रखे राम जाने विदे रहिए जाने विदे रखे राम जाने विदे आशा के राम के टूटे आशा छोड़े आशा के राम के टूटे आशा छोड़े नाता के राम के पूजा नाता छोड़े नाता के राम के पूजा नाता काम से छोड़ प्यारे राम रस कीजिए काम से छोड़ प्यारे राम रस कीजिए साधो संग अंग अंग राम रंग रंगिए साधो संग अंग अंग राम रंग रंगिए सीताराम 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 कहिए चाहे विदे रखे राम चाहे विदे रहिए चाहे विदे रखे राम चाहे विदे सीताराम 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 कहिए चाहे विदे रखे राम चाहे विदे रहिए सीताराम 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 कहिए चाहे विदे रखे राम चाहे विदे रहिए बोलो आके प्यारे लाल की जय नारद उवाच भगवन् व्यासोपशिष्टश्च गृहस्थं समपूजयन् तदकेन हेतुना ब्रह्मणे तदिस्तरतो वद ब्रह्मोवाच शृणु मित्र प्रवक्ष्यामि गृहस्थो येन पूजये पितरो मनो देवा ऋषया प्रवयुर्पासते। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि हे भगवान, व्यास और वशिष्ठ जी ने गृहस्थ आश्रम को किस हेतु से श्रेष्ठ माना है, सो विस्तार से कहो। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे विप्र, ऋषि मनुष्य देव पितर हमेशा आश्रय चाहते हैं, उससे गृहस्थ श्रेष्ठ है। जैसे गंगा आदि सभी नदियां समुद्र में स्थिति को प्राप्त होते हैं, वैसे ही जैसे सब जीव माता पिता का आश्रय लेकर जीते हैं, वैसे ही आश्रम गृहस्थ का आश्रय लेते हैं। सब भिक्षुक गृहस्थ का आश्रय करते हैं। 6 तरह के भिक्षुक होते हैं। एक ब्रह्मचारी, दूसरा सन्यासी, तीसरा विद्यार्थी, चौथा गुरु पूजक, पांचवा मुसाफिर, छठा जीविका रहित। ये 6 प्रकार के भिक्षुक कहे गए हैं। सन्यासी को जब दान दें तो पहले हाथ में जल दें, उसके बाद अन्न दें, फिर जल दें। ऐसा दिया हुआ अन्न मेरु तुल्य
वह जल समुद्र तुल्य होता है। जैसे गृहस्थ आश्रम में आश्रम की ब्रह्मा जी वंदना करते हैं कि सब आश्रमों का विश्राम हेतु जिसके द्वार में मध्य दिन में देव पितर मनुष्य याचक के तुल्य घूमते हैं, और ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र सुनो, पुण्य बढ़ाने वाला गृहस्थ आश्रम का महात्म्य कहता हूं। इसमें एक पुरातन इतिहास है। राजा और ब्राह्मण का विवाद सुनो। उत्तानपाद नामक का राजा का पुत्र था उत्तम, जो शत्रु मित्र पुत्र स्त्री में समदर्शी महाबली था। सो उत्तम नाम राजा ने बहुला नामक स्त्री से विवाह किया। दोनों इंद्र और इंद्राणी के समान रमते थे। स्नेह भी, प्यार भी रोहिणी और चंद्रमा के समान करते थे। उस उत्तम राजा ने रानी के नेत्र में सदैव देह मन में मन को लगा लिया। मद्यपान में रत उत्तम राजा किसी समय गान करती वैश्याओं को देखकर उस रानी को बड़े आदर से मदिरा का प्याला देने लगा। अब उसकी रानी ने इच्छा नहीं की, पीछे मुख फेर लिया। तब राजा क्रोध कर सर्प के समान श्वास लेता हुआ द्वारपाल को बोला कि इस दुष्टा को ले जा और इसको किसी विजन वन में जहां कोई नहीं हो ऐसे घोर जंगल में छोड़ा। यह बेचारा द्वारपाल रानी को रथ में बिठा करके जंगल में छोड़ाया। उसके बाद उत्तम राजा ने भी उसी रानी का चिंतन करते हुए दूसरा विवाह नहीं किया। धर्म से प्रजा का पालन किया। पुत्र के तुल्य प्रजा को पालते राजा को एक दुखी ब्राह्मण आकर बोला, हे राजन, मैं बहुत दुखी हूं, मेरा दुख सुनो। कोई मेरी स्त्री का हरण करके ले गया है, इसलिए हे राजन तुम उसे ढूंढ कर लाओ। ऐसा सुन राजा बोला कि महाराज, मैं नहीं जानता कि कौन ले गया है, किधर ले गया है, कैसे ढूंढूं और कहां से लाऊं। ऐसा सुन ब्राह्मण बोला कि हे राजन, द्वार बंद करके सोते में मेरी स्त्री का कोई हरण करके ले गया है, सो तुम नहीं जानते। हे राजन, तुम प्रजा से छठा भाग लेते हो, सबके रक्षक हो, इसलिए हम लोग सब निश्चिंत होकर के रात को सोते हैं। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने तुम्हारी स्त्री को कभी नहीं देखा, कैसी है, किस स्वभाव की थी। ब्राह्मण बोला कि जो मेरी पत्नी है वह हमेशा कठोर वचन बोलती है,
बहुत लंबी है, हाथ उसके छोटे हैं, मुख से भी सूखी हुई है, बड़े दांत हैं और कल्याणी देखने में बिल्कुल विकराल लगती है। बाल बहुत लंबे, कठोर स्वभाव की, छोटे नितंबों की, होंठ भी उसके कटे हुए हैं और काली है। हे राजन, उसकी प्रथम उम्र थोड़ी व्यतीत हो गई है, ऐसी मेरी ब्राह्मणी है, तो भी कभी निंदा नहीं करता हूं। राजा बोला कि हे ब्राह्मण, ऐसी स्त्री से क्या हम तुमको दूसरी अच्छी स्त्री देंगे, क्योंकि अच्छी स्त्री कल्याण करने वाली होती है। और जैसा तुम बखान कर रहे हो, जैसी तुम्हारी है वह दुखदायी है, रूपशील रहित दुख देने वाली होती है, सो छोड़नी चाहिए। ब्राह्मण बोला, हे महिपाल, हे राजन, हमारी स्मृति ऐसी है कि स्त्री का रक्षण करना चाहिए, स्त्री का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जिस स्त्री में आत्मा रूप पुत्र उत्पन्न होता है, उस स्त्री के रक्षण करने से आत्मा का रक्षण होता है। उसका रक्षण नहीं करने से तो वर्ण संकर पुत्र उत्पन्न होते हैं। वर्ण संकर पुत्र पितरों को नरक में डालते हैं। बिना स्त्री धर्म की नित्य क्रिया की हानि होती है, उससे हमारा नाश होता है। जो पुरुष अपनी स्त्री का सम्मान नहीं करता, उनके पितर नरक का भोग करते हैं और उनका कभी कल्याण नहीं होता। सो सब हमने कहा, परंतु मेरी स्त्री हरी गई है, उसका हरण हुआ है। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुन राजा सब सम्मान युक्त रथ में सवार हुआ। ब्राह्मण को साथ में लेकर राजा यहां वहां देखते देखते वन में तपस्वियों के आश्रम में देखने को गया। राजा ने उत्तर के उस आश्रम में प्रवेश कर उसके आसन पर बैठे तेजस्वी एक मुनि को देखा। राजा को देख मुनि ने कुछ आदर नहीं दिया और कहा कि तुम यहां क्यों आए हो, क्या ढूंढ रहे हो? हमने तुमको जाना, तुम उत्तानपाद नाम राजा के लड़के हो। राजा ने कहा, हे मुने, ब्राह्मण के घर से कोई स्त्री को हर कर ले आया है, उसको हम ढूंढने यहां आए हैं और हम आपसे कहते हैं, सो कृपा करके कहो। हे मुनि, हम आपके घर आए और आपने हमको हमारा आदर सत्कार नहीं किया, अर्घ्य पाद्य आसन नहीं दिया, इसका क्या कारण है? ऋषि ने कहा कि हे राजन, तुम बड़े कुल में उत्पन्न हो, बेशक अर्घ्य योग्य हो, आदर सत्कार योग्य हो,
तथापि हम तुमको अर्घ्य योग्य नहीं मानते, क्योंकि तुमसे अपनी विवाहिता स्त्री वन में छोड़ी गई है। सो इसी के कारण तुम्हारा धर्म नष्ट हो गया है, तुम्हारा धर्म छूट गया है। पक्ष से कर्म की हानि होती है। स्त्री का ऐसा धर्म है कि कैसा भी पति होवे उसके अनुकूल रहे। पर हे राजन, पति का भी धर्म है कि चाहे स्त्री कैसी होवे उसका पालन करना चाहिए। जिस जगह स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता वरदान देते हैं। जिस जगह स्त्रियों का अनादर होता है वहां कोई देवता फल नहीं देता। इस कारण सत्कार करने लायक उत्सव में वस्त्र आभूषणों करके कल्याणियों अपने कल्याण के वास्ते स्त्रियों का सदा सम्मान करना चाहिए। जिस जगह स्त्री से पति प्रसन्न रहता है और पति से स्त्री प्रसन्न रहती है उस जगह निश्चय करके कल्याण होता है। लाल युक्त राजा ने कहा, हे भगवान, ब्राह्मण की स्त्री को कौन ले गया? किस जगह है? आप भूत भविष्य या वर्तमान जानते हैं। ऋषि बोले कि ब्राह्मण की स्त्री को अद्रि का लड़का बलाक नाम राक्षस ले गया है। तुम उसे उत्पलावर्त वन में देखोगे। जाओ, स्त्री से ब्राह्मण का संयोग कराओ। इसके बाद राजा मुनि को नमस्कार करके रथ में सवार होकर के और गया। मुनि से कहे, उत्पल वन में राजा ने ब्राह्मण की स्त्री को देखा। जैसा रूप ब्राह्मण ने बताया था सो वैसा ही देखा। बेल फल खा रही थी। उस राजा ने कहा, हे कल्याणी, तुम वन में क्यों आए हो? हमसे सत्य कहो, क्योंकि तुम सारी ब्राह्मण की स्त्री हो। ब्राह्मणी बोली कि मैं बनवासी अत्रिरात्र नाम ब्राह्मण की कन्या हूं, विशाल के पुत्र की स्त्री हूं, जिनका नाम तुमने कहा है। माता व भाइयों, इनके साथ मैं सोई रही। उसी समय दुरात्मा बलाक नाम राक्षस ने मेरा हरण कर लिया। अहो, जिस राक्षस ने हमारी माता व हमारे परिवार से मुझे छुड़ा दिया वह भस्म हो जाए। यहां मैं दुखित हूं। हे राजन, उस राक्षस से मैं इस वन में लाई गई हूं, परंतु वह राक्षस मुझे न जाने क्यों लाया है। वह ना तो मेरे साथ भोग करता है, न जाने क्या कारण है, और न जो मुझे खाता है, मारता है। यह सुन राजा ने ब्राह्मणी से पूछा कि हे ब्राह्मणी, तुमको छोड़ करके वह राक्षस कहां गया है? हमको तुम्हारे पति ने भेजा है तुमको ले ले। ब्राह्मणी बोली कि हे राजन, इसी जंगल के बीच में है, तुम जाकर उसे देखो। इसके बाद राजा ने ब्राह्मण की स्त्री से बताए गए मार्ग में गया और वन में राक्षस को देखा। जब राक्षस ने राजा को देखा
तब जल्दी आकर के राजा के पांव पकड़ लिए और बोला कि हे राजन, आप मेरे मालिक हो, मैं तुम्हारा दास हूं, बोलो क्या करूं। राजा ने कहा, हे निशाचर, तुम ब्राह्मण की स्त्री को क्यों लाए हो, जो औरत बनाने लाए हो तो औरत बनाने के लायक नहीं है, क्योंकि कुरूपा है, दुखशीला है, अथवा खाने के वास्ते लाए हो तो सो कहो। राक्षस बोला कि महाराज, हम मांस नहीं खाते, पूर्व जन्म में जो पाप हमने किया था उसी का भोग हम भोग रहे हैं। हमारे घर में बहुत स्त्रियां हैं जो रूप में अप्सराओं के समान हैं। ऐसी स्त्री छोड़ के हम मनुष्य की स्त्री के साथ कैसे भोग करेंगे। तो राजा ने कहा, हे राक्षस, हे निशाचर, जब तू इस भोग करने के लिए नहीं लाया, खाने के लिए नहीं लाया, तो फिर इसको उठाकर क्यों लाया है। राक्षस बोला कि हे राजन, वह ब्राह्मण राक्षसों के नाश करने वाले मंत्र को जानता है। जब हम यज्ञ में जाते हैं तो वह अपने मंत्रों के द्वारा हमें भगा देता है और सब यज्ञों में वही ब्राह्मण ऋत्विक होता है, आचार्य होता है। तो इनसे हमने ब्राह्मण को दुखी करने के लिए इसका हरण किया है, क्योंकि स्त्री के बिना पुरुष कर्म करने योग्य नहीं होता। तब राजा बहुत व्याकुल हुआ, अपने मन में विचारने लगा, यह राक्षस ब्राह्मण की बात कह करके मेरी निंदा करता है। मुनि भी हमें बोले कि तुम अर्घ्य योग्य नहीं हो। ऐसा राजा विचारता था कि राक्षस हाथ जोड़कर बोला, हे राजन, आप प्रसन्न हो। तब राजा ने राक्षस से कहा कि तुम ब्राह्मण की स्त्री को ब्राह्मण के घर ले जाओ। जब हम तुम्हारा स्मरण करेंगे तो तभी हमारे पास आना। ऐसे राजा के वचन सुन वह राक्षस ब्राह्मण की स्त्री को ब्राह्मण के घर ले गया और तब राजा अपने मन में विचारने लगा कि ऐसा कौन सा पुण्य है जिससे हम फिर पुनः अर्घ्य योग्य हो जाए। हमने वन में स्त्री को छोड़ दिया, अब क्या करें। अब क्या करें, ज्ञानी मुनि से पूछेंगे। ऐसा विचार के रथ में सवार होकर के राजा मुनि के ध्यान को गए। रथ से उतरकर मुनि को प्रणाम किया और अपना सारा हाल कहा। मुनि ने कहा कि अब जो तुम्हारा कर्तव्य है सो सुनो। स्त्री पुरुष को धर्म, अर्थ व काम देने वाली है और जिस पुरुष की स्त्री नहीं है उसको इस लोक में और परलोक में सुख नहीं होता। स्त्री का भी धर्म है कि पति को नहीं छोड़े और पति का भी धर्म है कि पत्नी को न छोड़े। चाहे पति दुखशील, दुष्ट, भाग्य, वृद्ध, जड़, रोगी, दरिद्री, सुख नहीं, ऐसा कोई भी हो। और स्त्री का भी धर्म है कि पति को न छोड़े।
चाहे पति दुख से दुष्ट भाग्य, वृद्ध, जड़, रोगी, दरिद्री, कैसा भी हो, पुरुष का धर्म है स्त्री को न छोड़े और स्त्री का धर्म है पुरुष को न छोड़े, पति को न छोड़े। चाहे दुशीला, कर्कशा, वृद्धा, रोगिणी या जिसकी संतान न हो पर व्यभिचारिणी न हो। राजा ने कहा कि हे भगवान, अब हम क्या करें? कर्म का फल हमें यह प्राप्त है, जो हम कुछ करते हैं सो जलते हुए मन से करते हैं। हमने पतिव्रता स्त्री को जंगल में छोड़ दिया, न जाने कहां होगी, कहां गई होगी, सिंह, बाघ, राक्षसों द्वारा खाई गई होगी। ऋषि बोले, हे राजा, तुम्हारी पतिव्रता स्त्री इस समय पाताल लोक में है, उसे शेर, बाघ आदि ने नहीं मारा है। मुनीश्वर बोले, यह बड़े आश्चर्य की बात आपने बताई है। और पाताल में कौन रहता है? उसे पाताल कौन ले गया? कैसे है? आदूषित तो नहीं है? ऋषि बोले कि नागलोक में शतपोत नाम नाग है, उसने तुम्हारी स्त्री को जंगल में देखा और उसके रूप पर मोहित होकर के, हे राजन, वहां उसे पाताल लोक ले गया। और हे राजन, उस नाग की कन्या का नाम नंदा है। उसने अपने घर में उसे छिपा रखा है। नाग ने अपनी कन्या से कहा कि हमें उस स्त्री को दो। तब नाग कन्या नंदा ने जवाब दिया कि हम नहीं जानती वह कहां चली गई है, सो तुम्हारी स्त्री इस समय पाताल में है, उसके लाने के वास्ते हे राजन यत्न करो और फिर धर्म से राज्य का पालन करो, स्त्री के साथ धर्म युक्त क्रिया करो। तो मुनि के वचन सुन उत्तम राजा रथ में सवार हुआ और अपने नगर के लिए गया। राजा नगर में आनंद स्त्री सहित ब्राह्मण को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा को देखकर ब्राह्मण बोलने लगा कि हे राजन, हम कृतार्थ हुए, आपने अपने धर्म का पालन किया, हम स्त्री के बिना व्याकुल रहे, सो आपकी कृपा से हमको मिली, इसलिए आपको कोटि कोटि आशीर्वाद। तब राजा बोला कि आप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो, सो अपने धर्म के पालन से कृतार्थ हुए, और वे संकट में हैं जिनकी स्त्री घर में नहीं है। राजा ने महाबली बलाग नाम राक्षस का स्मरण किया। वह राक्षस राजा के पास आया, राजा को प्रणाम कर कहने लगा कि महाराज, मैं क्या करूं? तब राजा ने सब हाल कहा। राजा का हाल सुन वह राक्षस पाताल में जाकर के राजा की स्त्री को लाया, और राजा की स्त्री राजा से परम आनंदित होकर के बार बार बोलती थी, महाराज आप प्रसन्न हो। तब राजा अपनी स्त्री के से परम आनंदित हो मिल करके स्वर्ग का सुख भोगने लगा। राजा ने स्त्री को धर्म कर्म की सहाय माना, और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, गृहस्थ आश्रम का महात्म्य हमने विस्तार से कहा, अब क्या सुनना चाहते हो? बोलो विष्णु भगवान की, वाके बिहारी लाल की जय। तुलसा महारानी नमो नमो जय।
की कल्याणी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो जग की कल्याणी नमो नमो तुम जीवन के काज सवारे तुम जीवन के काज सवारे सेवक रहते शरण तुम्हारे सेवक रहते शरण तुम्हारे सब सुख सुखदानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो जग की कल्याणी नमो नमो तुम्हारे यश को तुलसी माता तुम्हारे यश को तुलसी माता हरे रामा सकाली गाता हरे रामा सकाली गाता यम पार्वती नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो जग की कल्याणी कार्तिक मास में तुम नावे कार्तिक मास में तुम नावे तुमने को पूजे हरे गुण गावे तुमने को पूजे हरे गुण गावे गुण की बरमानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो जग की कल्याणी नमो नमो तुलसा तुमको जो कोई गावे तुलसा तुमको जो कोई गावे विष्णु के जावे सुख पावे विष्णु के जावे सुख पावे हरि कथा पुराणी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो जग की कल्याणी नमो नमो तुलसा जीवन रोग मिटावे तुलसा जीवन रोग मिटावे त्रिपुरन भते रोग नमावे त्रिपुरन भते रोग नमावे हरे हृदय महारानी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो जग की कल्याणी नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो जग की कल्याणी नमो नमो बोल तुलसा माता की जय कार्तिक माता की जय शालिग्राम भगवान की जय गजानन गणेश भगवान की पवन सुत हनुमान की जय श्यावर रामचंद्र भगवान